चलिए आज हम एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, ये टॉपिक है और इसमें y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और अभी मैं बेसिक क्वेश्चन से लेते हुए चल रहा हूँ और आगे इसमें जितने भी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जहां पे आपको कर्व दिया हुआ और उसके एक साइड में एक्स एक्सिस है, माना बाउंडेड बाय कोई एक कर्व और एक्स एक्सिस। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी कवर किया था, आज मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस मैं दोनों के केस आपको समझाऊंगा कि अगर मुझे एक्स एक्सिस दिया है तब मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस दिया है तब मैं क्या करूंगा। तो जैसे कि फॉर्मेट वही रहेगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एंड दैट इज कि सबसे पहले मैं एक स्केच बनाऊंगा, ठीक है, स्केच बनाने के बाद उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर उसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एज इट इज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका स्केच बनाता हूं। अब देखिए स्केच बनाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है कि ये जो कर्व मुझे दिया हुआ है मुझे मालूम हो ये किस टाइप का कर्व है, ठीक है। एक फ्री हैंड कर्व या फ्री हैंड स्केच हमें बनाना होता है। अब ये कर्व कौन सा है, ये देखिए y है और साथ में एक्स स्क्वायर है, तो हमें मालूम है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, ये होता है पैराबोला, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं, इस 2x को थोड़ी देर के लिए हम हटाते हैं, तो ये समवॉट पैराबोला का फॉर्मेट हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल स्क्वायर में है दूसरा वेरिएबल स्क्वायर में नहीं है, तो दिस कैन बी पैराबोला। अब ये पैराबोला का एक फॉर्म है। अब मुझे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इस टाइप का पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax इस टाइप का पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ये पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay डाउनवर्ड पैराबोला होगा। दैट मीन्स ये डाउनवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इसमें पॉइंट्स निकाल के, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास में कि आपका जो स्केच है एग्जैक्टली टू द स्केल, या कोई ग्राफ पेपर लेके एक्यूरेट नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी एक मुझे फील आना चाहिए कि हाँ जब मैं ग्राफ लेके बनाऊं तो इसका जो स्केच है वो इस टाइप का होना चाहिए। माना देखिए अभी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अब मुझे मालूम है इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। नाउ आई एम फ्री, क्योंकि मुझे स्केच पे वो ग्राफ पेपर नहीं चाहिए। दैट डजंट मीन कि मैं इसका स्केच ऐसे नहीं बना के रैंडमली ऐसे बना दूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये ओरिजिन से इसका वर्टेक्स पास होगा। अब ऐसे नहीं है कि हाँ मैं फ्री हूं तो मैं ओरिजिन के बजाय इसको कहीं नीचे या ऊपर ले जाऊं, या y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो है ये वाला पैराबोला है मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। सो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ है हमारा, सॉरी ग्राफ पेपर मुझे नहीं दिया है, दैट डजंट मीन कि मैं कुछ भी यहाँ पे ग्राफ बना दूं। वो जो ग्राफ है मेरा, भले वो रफ स्केच है, लेकिन इट शुड बी समवॉट सिमिलर टू जो एक्चुअल स्केच है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो मैं देखता हूं सबसे पहले ये एक्सिस को कहां कहां पे टच करता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, y इक्वल्स टू, सपोज x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। लेट अस से ये x एक्सिस को कहां कहां टच करता है मैं वो निकालता हूं। तो y इक्वल्स टू 0, मुझे मालूम है x एक्सिस का मतलब है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। नाउ आई पुट y इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x 2 माइनस एक्स, एंड दिस गिव्स मी या तो x 0 होगा या फिर 2 माइनस एक्स 0 होगा, विच इज x इक्वल्स टू 2। तो मुझे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई। दैट मीन्स थोड़ा सा लाइन ठीक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, एंड लेट्स से x इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट है, ठीक है।
तो ये जो पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ये 0 और 2 से 2 पे इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. दैट मीन्स वो पैराबोला समवॉट इस टाइप का होना चाहिए. डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को 0 और 2 पे कट किया. तो ये समवॉट मेरा डायग्राम हो गया. तो ये मुझे बहुत ध्यान रखना है ना, कि मेरा डायग्राम जो है, अगर मैं ग्राफ पेपर लेके बनाता पॉइंट्स प्लॉट करके, तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता. ठीक है. सो ये तो हो गया पहली चीज कि मुझे ग्राफ बनाना था और वो ग्राफ मैंने बना लिया. नाउ नेक्स्ट, अब ग्राफ बनाने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि इस पैराबोला और एक्स एक्सिस, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, जहां पे आपको एक्सेस मिलते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि मुझे एक्स एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है, आगे चल के मैं वाई एक्सेस की भी बात करूंगा. तो इसने एक्स एक्सेस, जैसे कि मैंने y इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो 0 0 है ना, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला एंड एक्स एक्सिस आर 0 0 एंड 2 0. नेक्स्ट चीज मुझे बोली है, ठीक है, रफ स्केच मैंने बना लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया. ठीक है, यही एल्गोरिथम था. सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्केच, प्रीवियस क्लास में समझा था. फिर है स्केच के बाद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद है स्ट्रिप, फिर है एरिया ऑफ स्ट्रिप. ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स. तो अब मुझे यहां पे क्या करना है? स्ट्रिप बनानी है. तो कैसा स्ट्रिप बनाना है मुझे? यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप. अब ये वर्टिकल स्ट्रिप मुझे क्यों बनाना है? ठीक है ना, वर्टिकल स्ट्रिप मुझे क्यों बनाना है? मैं क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं बना सकता ऐसे करके? क्या मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं बना सकता? तो देखिए द आंसर इज यस, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, या फिर हर वो क्वेश्चन में जहां पे मुझे एंड द एक्स एक्सिस बोला हुआ है, वहां पे मुझे वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, ज्यादा इजी पड़ेगा. ठीक है, ऐसा क्यों? यहाँ पे सपोज मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप थ्रू एनी पॉइंट P x, y. ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रिप से मुझे क्यों कन्वीनियंट पड़ रहा है? क्योंकि इसका जो अदर एंड है वो एक्स एक्सिस पे है, जहां पे एक्स की वैल्यू जो भी हो, है ना, एक्स की वैल्यू जो भी हो, वाई की वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलने वाली है. ठीक है ना, वाई की वैल्यू हमेशा 0 मिलने वाली है. अब इससे क्या फायदा होगा? ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं बताई थी, आज मैं आपको बताता हूं. तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिलने से मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? मैं जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे भी आप कहना चाहें, अब देखिए यहाँ पे ये वाली पोजीशन है y और ये वाली पोजीशन है 0. सो ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जो हाइट है या लेंथ है, विल बी y माइनस 0 एंड दैट इज y. ठीक है, और इसका विड्थ हम ऑलरेडी dx अज्यूम कर चुके हैं. लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी dx. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा y dx. ठीक है ना, एक सिंगल वेरिएबल y मिल गया एंड y क्या है? इस पैराबोला पे लाइप करता है, तो y पे हम वो इक्वेशन पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता, ठीक है, एज अपोज टू वर्टिकल स्ट्रिप, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. कॉम्प्लिकेटेड एज इन, अब देखिए यहाँ पे इसका जो विड्थ है मुझे dy लेना पड़ता. ध्यान रखिए, क्योंकि x वर्टिकल स्ट्रिप लिया था तो मैंने विड्थ लिया था dx, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तो मुझे विड्थ लेना है dy. अब सपोज ये कोई भी पॉइंट है x1 y1 एंड लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट x2 y2. तो अब यहाँ पे क्या होता कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x2 माइनस x1. ठीक है, x2 माइनस x1 और साथ में dy, ऐसे करके मुझे निकालना पड़ता. यहां पे देखिए -0 तो इजी हो गया. अब x2 क्या है? ये भी इसी कर्व पे लाई करता है. x1 क्या है? ये भी इसी कर्व पे लाई करता है. तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, और सॉल्व करना थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाता. तो इस वजह से देखिए व्हेनेवर देयर इज एन एक्सिस, ठीक है, एक साइड पे अगर इट इज बाउंडेड बाय
एक्सेस, बी इट एक्स एक्सेस बी इट वाई एक्सेस, आप क्या करेंगे, आप हमेशा स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि उसका एक एंड है ना एक्सेस के ऊपर लाई करना चाहिए, बी इट एक्स एक्सेस बी इट वाई एक्सेस, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताने का, आज रिपीट करने का, लाइक प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसी फॉर्मेट का बेसिक क्वेश्चन लिया था और उसमें हमने एक्स एक्सेस लिया था। इसमें मेरे को सिर्फ ये एक्स एक्सेस का कॉन्सेप्ट समझाना था कि एक्सेस जब आता है हम क्या करते हैं। ठीक है, मोरओवर प्रीवियस क्लास में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, आज मैं आगे इस पे लाइक एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों कवर करूंगा। तो ये तो हो गया एरिया वाई डी एक्स। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड में हमेशा एक्सेस को लेते हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद स्ट्रिप। तो स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर लिया था, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ किया था, इसकी विड्थ हमने डी एक्स अज्यूम की थी, इसकी हाइट y हो जाएगी, है ना, पी एक्स वाई जो भी हम लेंगे, जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वही उस रेक्टेंगल की हाइट या लेंथ होगी। ठीक है, बिकॉज अदर एंड इज 0। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालना है, तो मैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा y dx। ठीक है, हम इसके विड्थ को जैसे जनरली डेल्टा x, जैसे कि कई बुक्स में डेल्टा x लिखा हुआ है, कई बुक्स में dx लिखा हुआ है, लेकिन मोर और लेस लेके डेल्टा x लेते हैं, उसको लास्ट में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dx लिखते हैं। मैंने डायरेक्टली dx लिखा हुआ है। dx और डेल्टा x में अगर आपके टीचर बोलते हैं नहीं डेल्टा x लेना है उसके बाद dx करना है, तो आप उनके हिसाब से चलिए, बट सॉरी, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ये दोनों का सेम आ जाता है। एंड ऑफ द डे मैं डेल्टा x इज इक्वल टू dx लिखता हूँ। ठीक है, तो एरिया इज y dx, ये हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, विल बी इंटीग्रल ऑफ y dx। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर लिमिट्स लेनी है और y की वैल्यू डालनी है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट मुझे किसकी लेनी होती है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे dx, आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑपरेटर कौन है, तो जिस भी वेरिएबल के आगे d लगा हो, अब जैसे x के आगे d लगा है तो मैं x की लिमिट्स लूंगा। अगर y के आगे d लगा होता, मतलब dy, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उस चीज को कवर करूंगा, तो dy अगर मुझे दिया होता तो मैं y की लिमिट्स लेता। तो जैसे यहाँ पे dx दिया हुआ, तो x की लिमिट देखिए, x जो है 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको ये कर्व और ये x एक्सिस, माना ये अंदर का जो एरिया है दिस, ठीक है, ये कवर कर, माना ये एरिया जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x जो है 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, तो मुझे x की लिमिट लेनी है 0 से लेके 2। ठीक है, दैट इज द लिमिट, ये हमने प्रॉपर लिमिट ले लिया। नेक्स्ट मुझे देखना है y जो है किस पे लाई करता है, इस कर्व पे लाई करता है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं y की वो वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज मैं इसमें बता दूं, इस ट्रिप को बनाने से हुआ क्या कि 0 से लेके 2, ठीक है ना। अब देखिए dx है, यहां पे ये x एक्सिस है, जैसे कि वही बात आ गई ना, देखिए y माइनस 0, तो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन ये थी, तो मैंने उस इक्वेशन को पुट कर दिया। नीचे वाला पोर्शन, अब इस x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा होगा, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं। हमेशा दो एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन हमेशा y इक्वल्स टू 0 होती है, y एक्सिस की इक्वेशन हमेशा x इक्वल्स टू 0 होती है ना, क्योंकि इस x एक्सिस में आप कितना भी आगे मूव कर लीजिए, x के कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहने वाला है। और x एक्सिस में y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, y वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो ये हो गया। अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो देखिए 2x का इंटीग्रल हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बन जाएगा x क्यूब बाय 3 एंड द लिमिट्स आर 0 एंड 2। मुझे अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और देखना है मुझे क्या मिलता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए
यहाँ पे 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो बेसिकली मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 विद इन लिमिट्स 2 and 0 ये मिल रहा है। तो मैं एक बार 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 0 0 0 ये टोटल 0 हो जाएगा। तो इस 0 को आप नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो बेसिकली ये मेरे पास बच गया। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन 3 3 4 12 12 माइनस 8 अपॉन 3 एंड दैट इज 4 बाय 3, ठीक है। अब क्योंकि आपने एरिया निकाला है आप स्क्वायर यूनिट्स ये जरूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। कई बार लोग ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी आधे नंबर काट लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं y एक्सिस का भी एक क्वेश्चन लूंगा। तो आपको सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस x, ठीक है, एंड y एक्सिस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस x, ठीक है, एंड द y एक्सिस। अब देखिए y स्क्वायर और x ऑब्वियसली पैराबोला, ठीक है। अब मुझे देखना है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, देखिए y स्क्वायर, इस y को अगर मैं इग्नोर करता हूं थोड़ी देर के लिए, y स्क्वायर और माइनस x, ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ये पैराबोला है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax ये पैराबोला होना चाहिए। अब इतना तो मैंने समझ लिया कि ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पैराबोला है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कि ये y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको रीअरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स। नाउ लेट अस से आई पुट x इक्वल्स टू 0, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने y इक्वल्स टू 0 पुट किया था, ठीक है ना। यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 0 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बन जाता है एंड दैट गिव्स मी इधर y इज 2, y माइनस 2 इज 0, यानी कि y इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हाँ, ये जो कर्व है ये y एक्सिस को 0 और 2 पे कट कर रहा है। तो अब मैं इसका स्केच, एक अप्रॉक्सीमेट स्केच बनाता हूं। तो ये सारा हम हटा देते हैं, हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अभी निकालने हैं, वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसका स्केच कुछ इस टाइप का होगा। ये y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 यहां पे कट कर रहा है और ये इस तरफ वाला पैराबोला है। तो कुछ इस टाइप का जो है ग्राफ बनेगा इसका। मैं इसको हटा देता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का होना चाहिए पैराबोला। सो ये हमने स्केच बना लिया, ठीक है ना, स्केच बना लिया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि देखिए वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ना, हम कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी बना सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाने से हो क्या रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप एक पॉइंट उसका कर्व पे था, दूसरा जो स्ट्रिप का एंड है वो एक्सिस पे था। लेकिन यहाँ अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ तो उसके दोनों ही एंड कर्व पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर y एक्सिस पड़ रहा है तो आप y एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप बनाओ। अगर कर्व ऐसे है कि x एक्सिस आ रहा है तो फिर x एक्सिस पे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें 2-3 क्वेश्चन जो देखे हमें x एक्सिस वाले मिले थे, तो इसलिए हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया था। और आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो वर्टिकल स्ट्रिप वाले होंगे। बहुत रेयर है, बहुत कम क्वेश्चन है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है,
लेकिन बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ता है, और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ऐसा ना हो आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला और आपको फिर समझ में ना आए अरे यार इसको कैसे करें। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया। दिस इज एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सपोज दिस इज एनी दिस इज ओरिजिन 0, 0 और इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं a 0, 2, ठीक है, ओके। अब ये जो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया है इसकी विड्थ मैं रखूंगा dy, है ना। लेट द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बी dy। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, मुझे स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी x, वहां पे जो हाइट या हम लेंथ बोल रहे थे दैट वाज y, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो लेंथ है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हम y एक्सिस को ले रहे हैं तो x होगा, अगर x एक्सिस को लेते तो y होता। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लेंथ जो है इसकी x हो गई और विड्थ हमने dy लिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज x dy, ठीक है, x dy। तो ये मैंने एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ताकि मुझे टोटल एरिया मिल जाए। तो टोटल एरिया, अब देखिए ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिमेट्री और ये सारी चीजें भी बताई थी। यहाँ पे कोई सिमेट्री वाली बात नहीं आ रही है, क्योंकि आपको सिर्फ आधे पोर्शन का ही एरिया निकालना है, इस तरफ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लाइक क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर y है ना, डी वाई इज द ऑपरेटर, y के साथ d लगा हुआ है, तो मुझे y की लिमिट्स देखनी है। तो यहाँ पे y की लिमिट है 0 and 2, तो लिमिट मुझे मिल गई 0 and 2। अच्छा, ये x क्या है, x जो है इज पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये वाला कर्व, ठीक है। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या है, तो अब देखिए इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा, उसको फिर यहाँ पुट करूंगा। तो मैं काम करता हूँ कि इस x को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू इस 2y को यहीं रहने देते हैं, y स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये फर्दर मेरे पास बन जाएगा 0 से लेके 2 to y माइनस y स्क्वायर विथ dx, ठीक है। नाउ मुझे अब उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और मुझे ये जो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द y एक्सिस, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रल, ठीक है ना। अब देखिए 2y, y का इंटीग्रल हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y स्क्वायर बन जाएगा y क्यूब अपॉन 3, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन है ये, लिमिट्स आर 0 and 2। अब देखिए 2 and 2 कैंसिल, देखिए ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने देखा था, y स्क्वायर माइनस y क्यूब बाय 3, और मैं 2 पुट करूंगा, तो देखिए आंसर वही आने वाला है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, यानी कि 2 2 4 माइनस 8 अपॉन 3, और 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये मुझे फाइनली 3 4 12, यानी कि 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आंसर था वो भी 4/3 था, इस क्वेश्चन में भी जो आंसर है 4/3 है, बस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब बनाना है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, व्हेनेवर x एक्सिस इज इन्वॉल्व आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए, व्हेनेवर y एक्सिस इज इन्वॉल्व आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाइए। स्ट्रिप का अगर एक एंड x एक्सिस या y एक्सिस में है, इससे मुझे क्या फायदा होता है ना, जैसे x एक्सिस में है तो हाँ मुझे ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, y एक्सिस में है तो मुझे ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सिर्फ इस कर्व का इक्वेशन लिखूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा। जैसे मैंने इस कर्व का इक्वेशन कैसे लिखा, 2y माइनस वाई स्क्वायर, उसको लिखा और इंटीग्रेट कर लिया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इस कर्व का इक्वेशन लिखा
और सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ इस कर्व की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y लिखनी होगी, ठीक है ना। जब y एक्सिस के ऊपर दूसरा पॉइंट है तो इस इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, जब x एक्सिस के ऊपर है तो उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, दैट्स इट, है ना। बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ओके, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, ये dx लिख दिया था, प्लीज मेक इट dy, ठीक है। ओ dy था, वहां मैंने गलती से dx लिख दिया था। अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट।